तो हाय 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 से प्रश्न नंबर 4 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम होंगे त्रिभुज ए सी एफ के और ए बी बराबर होगा ए सी के, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका जस्ट मैंने प्रश्न नंबर 3 में यही सवाल को हल किया था, मतलब यही नहीं, बस सेम इसी का जैसा एक सवाल था उसको हल किया था। उस सवाल में देख लेना, थोड़ी अच्छी से डिटेल मैंने बताया रखा है और भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में हम लिखते हैं हल, और हमको पहले में क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दो त्रिभुज दिए होते हैं उनकी एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ त्रिभुज ए बी ई से त्रिभुज ए सी एफ की तुलना। ठीक है, पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है, फिर उसके बाद आप लोग को दोनों ही त्रिभुज में अंतर बताने या समानताएं बतानी है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि दोनों ही त्रिभुज में जो ए कोण है वो दोनों में ही उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों ही त्रिभुज में पाया जा रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद और क्या समानताएं देखने को मिल रही है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि एफ और ई, कोण एफ बराबर कोण ई प्रत्येक 90 डिग्री है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। देखो मैं भी बताता हूँ, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है क्योंकि सी एफ एक शीर्ष लंब है ए बी लाइन पर, और बी ई एक शीर्ष लंब है ए और सी पर। शीर्ष लंब जहाँ पर भी बनते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इतना भी हम लोग को पता है। उसके बाद सवाल में ही हमको दिया हुआ है कि ए बी भुजा जो है वो ए और सी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो भुजा है वो ए और सी के बराबर में ये हमको दिया गया है। ठीक है, जो चीज़ दिया गया है वो लिख दिए। तो यहाँ पर हमको किसी त्रिभुज को सर्वगामसम बताने के लिए 3 जानकारी लगती है, तो हमने तीनों जानकारी देख ली है। पहले में हमने कोण बराबर करें, दूसरे में भी हमने कोण बराबर करे, और तीसरे में हमने भुजा बराबर करें। कोण बराबर मतलब एंगल, एंगल साइड। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वगामसम होंगे त्रिभुज ए सी एफ के किस नियम से? एंगल एंगल साइड नियम से। तो यहाँ पर त्रिभुज सर्वगामसम हो जाएगा। अब दूसरे में हमको क्या सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है त्रिभुज की वो एक दूसरे क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इसी से पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमने सिद्ध करे ना उसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। बस मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे में त्रिभुज ए बी ई सर्वगामसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। यहां पे आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वगामसम है, मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो ए बी जो भुजा है, देख पा रहे होंगे आप, ए बी जो भुजा है वो ए सी के क्या होगी? बराबर में होगी, बाय सीपीसीटी नियम। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पर हो जाता है खत्म। बस इतना ही था। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार वीडियो को, ताकि वो लोग भी सवालों को आसानी तरीके से समझ पाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में।